पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज किया जाता है। अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर जो बात करता है। सेकंड पर्सन का मतलब होता है स्पीकर जिससे बात करता है, जिसके जो स्पीकर के सामने होता है वो सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन का मतलब होता है वह तीसरा व्यक्ति स्पीकर जिसके बारे में बात करता है। क्लियर? आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। इसमें सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, चौथा है रिलेटिव प्रोनाउन, पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, छठवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सातवां है एम्फेटिक प्रोनाउन, आठवां है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नौवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और जो आखिरी और 10वां है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कुछ लोग एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी कहते हैं, थोड़ा सा हम उन पर भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है क्या? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन। एक ऐसा प्रोनाउन जो सिर्फ पर्सन के लिए यूज किया जाएगा, जो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाएगा, जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जाएगा, वह क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर? चलिए, और पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी, दूसरा होता है सेकंड पर्सन यानी कि यू, इसमें सिर्फ एक होता है, तीसरा होता है थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जब हम पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर। स्पीकर हु स्पीक्स, जो बोलता है स्पीकर कहलाता है। सपोज आई एम स्पीकिंग, इट मीन्स आई एम अ स्पीकर। इज इट क्लियर? I am speaker. I is used for first person. Okay. Now, जब हम बी की बात करते हैं, जैसे we are watching this video, तो it means होगा कि we are in group, we are in more than one। हम जब एक से ज्यादा होंगे तो वहां पर प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन के रूप में हम फर्स्ट पर्सन में we का यूज करेंगे। क्लियर? देन सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब होता है you। यू सेकंड पर्सन से क्या मतलब है? सेकंड पर्सन मीन्स हम जिससे बात करते हैं। इट मीन्स ऑडियंस। ऑडियंस, सपोज यू आर अ लिसनर, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इट मीन्स यू आर द सेकंड पर्सन। यू आर द सेकंड पर्सन, राइट? ओके, नाउ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स स्पीकर स्पीक्स अबाउट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट मीन्स स्पीकर जिस किसी के बारे में बात कर रहा होगा, वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई भी अन्य चीज हो सकती है, तो स्पीकर जिस किसी का जिक्र करेगा, जिस किसी के बारे में कुछ कहेगा, दैट इज द थर्ड पर्सन। इज इट क्लियर? अब यहां पर ध्यान दें, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट सिंगुलर के रूप में और दे प्लूरल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। इनके यूजेस हम एग्जांपल्स के रूप में देखेंगे आगे। पहले हम देख लेते हैं यहां पर सेकंड पजेसिव प्रोनाउन। पजेस का मतलब होता है अधिकार। जैसे आप कहते हो दिस इज माय बुक, तो माय क्या है? बुक के प्रति आपका अधिकार, आप बुक पर अपना हक जताए हो, तो दिस इज माय बुक। तो यहां पर माय पजेसिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। जब हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो हम कहेंगे दिस बुक इज माइन। ध्यान दें, माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन, है ना? तो माई प्लस नाउन से मिलके बनता है माइन, और यह पजेसिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद कभी कोई नाउन नहीं आएगा। अगर नाउन आ रहा है पजेशन के बाद तो वह एडजेक्टिव होगा, ना कि प्रोनाउन। जैसे माई बुक, माई पेन, माई हाउस, है ना? हिज फादर, योर कंडीशन, एटसेट्रा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रदर्शित करना, पॉइंट आउट करना। व्यक्ति या वस्तुओं की तरफ जब हम पॉइंट आउट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब व्यक्ति और वस्तु की तरफ हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उनकी तरफ सांकेतिक प्रदर्शन करते हैं, तो हम जिन प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम यूज करते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। ध्यान दें, दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए करते हैं, दीज और दोज का प्रयोग हम प्लूरल के लिए करते हैं। पर इतना जरूर ध्यान रहे कि दिस जो है समीपता को दर्शाने के लिए होता है और दैट दूर की चीजों को दर्शाने के लिए होता है। इसी प्रकार से दीज प्लूरल में पास की वस्तुओं को दर्शाने के लिए होता है और दोज दूर में प्लूरल के लिए दर्शाने के लिए होता है। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे आपने कहा होगा कि बच्चों के बीच में मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना, तो आप वहाँ पर सेपरेटली 1 by 1, तो दो या दो से ज़्यादा में से जब आप 1 by 1 कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो इस प्रकार हम वहाँ पर जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो सारे के सारे प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, दो या दो से ज़्यादा में से 1 by 1 डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, इसके लिए हम ईच, एवरी, इसके अलावा नाइदर, आइदर, आप इसको नीदर या ईदर भी कह सकते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। यानी कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इन सब का प्रयोग हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स हम जब डिटेल में पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर संबंध को बताना, है ना। परस्पर संबंध बताने के लिए हम दो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। पहला है ईच अदर। जब हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ दो लोगों के बीच परस्पर बातें होती हैं, उनके बीच के परस्पर संबंधों की चर्चा होती है। लेकिन जब हम दो से ज़्यादा के बीच हम परस्पर संबंधों को दर्शा रहे हैं, सपोज एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, सभी एक दूसरे को विश कर रहे हैं, है ना, किसी भी फंक्शन या किसी प्रोग्राम में, तो वहाँ पर दो से ज़्यादा लोगों के लिए हम ईच अदर नहीं बल्कि वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ईच अदर और वन अनदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। और इसके अलावा एक और प्रोनाउन है जिसे हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। इसमें जब आश्चर्य कुछ व्यक्त किया जाता है, जैसे हम कहते हैं व्हाट, यू डोंट नो हिम, अरे तुम उन्हें नहीं जानते, तो जब आश्चर्य व्यक्त किया जाता है तो हम वहाँ पर इसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो रिलेशन दर्शाते हैं। रिलेटिव का मतलब यह रिलेशन को शो कराना। तो ऐसे प्रोनाउन जो रिलेशन शो कराते हैं, जो रिलेशन को दर्शाते हैं नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट वर्ड्स के बीच में या सेंटेंसेस के बीच में, उन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान दें, इसे हम कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं और कंजंक्शन भी कहते हैं। इस प्रकार से यह सेंटेंसेस के बीच में या वर्ड्स के बीच में रिलेशन को दर्शाते हैं। जैसे हम कहते हैं विच, वाई, व्हेन, हु, whom, व्हाट एटसेट्रा। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? रिलेशन को दर्शाते हैं दो सेंटेंसेस के बीच में, यानी कि बैलेंसिंग का काम करते हैं। सपोज वन सेंटेंस इज हियर एंड अनदर सेंटेंस इज हियर, तो उन दोनों को कनेक्ट करके उनके बीच में जो बैलेंस को बनाते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ऑलवेज ध्यान रखें। और इसी प्रकार से एक और प्रोनाउन है जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो विच, व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हेनेवर, व्हाटएवर, ये सारे शब्द, ये जो WH वर्ड्स हैं, यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे तो ये अपने साथ क्वेश्चन मार्क लेते हैं, यानी कि ये प्रश्न पूछने का काम करेंगे। जैसे आप कहते हैं व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपने कहा आई नो व्हाट यू से, तो यहाँ पर आई नो और यू से के बीच में व्हाट शब्द जो है कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंसेस को, इसलिए ये रिलेशन दर्शा रहा है और ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। तो अल्टीमेटली आप समझें कि अगर रिलेशन शो हो रहा है तो दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स के बीच में हो रहा होगा, नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट जो भी शब्द आ रहे होंगे, और अगर वहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो यह प्रश्न कर रहा होगा और वहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा होगा। एक और खास बात यह है कि जब कभी भी WH वर्ड के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब आए तो वहाँ पर वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, और अगर वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है, तो वह कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अ प्रोनाउन दैट इज नॉट डेफिनिट, और दैट इज जो कि डेफिनिट नहीं है,
जो कि फिक्स नहीं है। अनफिक्स डेफिनेट का मतलब अनिश्चित, इसमें कुछ निश्चित होता ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं सम, एनी, मेनी, आल, सेवरल, तो यहां पर नहीं पता चलता। मेनी तो हाउ मेनी, 10, 15, 23 है ना, ये नहीं पता चलता। आल, हाउ मेनी पीपल आर देयर, है ना, आल तो हमने कह दिया। इसी प्रकार हम कहते हैं वडी, जहां पर प्रीफिक्स हम बडी लगाते हैं, जैसे एनीबडी, नोबडी, समबडी, वहां भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इसके अलावा जहां हम थिंग लगाते हैं, है ना, जैसे हम कहते हैं एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, है ना, तो यहां पर भी ये कभी भी डिफाइन नहीं करते हैं कि कितना, कौन, कहाँ, कैसे, तो ये सब इंडेफिनिट होते हैं, यानी कि ये सब अनिश्चित होते हैं।